खबर है पूरे बिहार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, बिहार के सभी रैलियों में जनता का ढेर सारा प्यार मिला, इस भूमि को चरण स्पर्श। विचार साझा किए। उन्होंने कई ट्वीट करके अपनी बात रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों मुझे बिहार ने अपने भाई बहन से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सासाराम में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि को चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना है, इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति ही पसंद करते हैं। राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक मंथन तक, तीज त्यौहार से लेकर खान पान तक बिहार अद्भुत है। यही बिहार की प्राणवायु है, यही आत्मनिर्भर बिहार की नींव है। बिहार इलेक्शन, रोजगार कोरोना मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम और सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मधेपुर बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना वायरस संकट, बेरोजगारी, किसानों एवं छोटे व्यापारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि पिछले वादे पूरे नहीं करने वाले ये नेता अब चुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं। मधेपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था बिहार को बदल दूंगा, लेकिन क्या बिहार बदला? जेपी नड्डा बोले कि तेजस्वी कोरोना काल में डर से दिल्ली चले गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के बाद मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है। अब राजनीतिक दलों की दौड़ तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए तेज हो गई है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां का राजनीतिक पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। यहाँ चुनाव प्रचार से रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए रैलियां कर वोट की अपील कर रहे हैं। इन सीटों पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस आखिरी चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, जब तक नरेंद्र मोदी को हरा न दूं पीछे नहीं हटूंगा। खबर है अररिया से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। बिहार के अररिया में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वह पीएम मोदी को हरा नहीं देंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने कहा कि नफरत को प्यार से काटा जा सकता है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी के दिल में गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने को वादा किया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा नहीं निभाया। राहुल ने मोदी सरकार की नोटबंदी पर चर्चा करते हुए कहा, कालाधन से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करने की बात कही थी। उस समय आप लाइन में खड़े थे। क्या कोई कालाधन वाला लाइन में था? क्या कोई अरबत्ती लाइन में लगा था? उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने हमारी ही जेब से पैसा निकालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, अरबपतियों को पकड़ा दिया। आपको कहते हैं काले धन से लड़ना है, लेकिन पूरे देश को अब सच्चाई समझ आ चुकी है। राहुल ने कहा कि यहाँ के किसान मक्का और धान उपजाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यहाँ से बिचौलिए कम दाम में खरीद कर उसे पंजाब और हरियाणा में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नए बिचौलियों के लिए रास्ता साफ किया है। ये छोटे बिचौले नहीं, बल्कि सबसे बड़े बिचौलियां अंबानी और अडानी के लिए है। नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी से पूछा, हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भारत माता की जय बोलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घेरते हुए सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? बुधवार को राय अररिया के नरपतगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर
रहे थे। यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान होना है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती लोगों से भारत माता की जय कहलवाना चाहते हैं। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तानी भारत की माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? हर हिंदुस्तानी भारत माता की जयकारा के साथ इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। बिहार चुनाव तीसरे चरण के लिए कल थम जाएगा प्रचार का शोर। अंतिम दिन नड्डा, राजनाथ सहित कई बीजेपी नेताओं की रैली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम व तीसरे चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को समाप्त हो रहा है। इस दिन भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई नेता एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधान पार्षद संजय मयूख ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार में 2 अलग अलग विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा हायाघाट विधानसभा के आनंदपुर पब्लिक स्कूल में दोपहर 12:15 होगी, जबकि दूसरी जनसभा जाने वाले विधानसभा के काजी अहमद डिग्री कॉलेज में दोपहर 2:30 बजे होगी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे संयुक्त रूप से एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में बेनीपट्टी विधानसभा के कलुआही हाई स्कूल मैदान और बलरामपुर विधानसभा के कानसोई मध्य विद्यालय में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में खपाने को ट्रक भरकर लाई गई थी 50 लाख की विदेशी शराब, 17,000 से अधिक बोतल जब्त। खबर है सुपौल से। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को सुपौल जिले में होने वाले चुनाव में शराब खपाने का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस कार्रवाई में 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसमें 17,600 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि शराब तस्कर और ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह की पहचान कर ली गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तस्करों ने शराब तस्करी से जो भी धन अर्जित किया है उसकी भी जांच की जाएगी। इस बीच शराब तस्करी के आरोपी दिनेश चौधरी पर केस दर्ज कर लिया गया है। जय श्री राम और भारत माता की जय सुन हेमंत सोरेन के सिर में होता है दर्द। बीजेपी बोली, उनका दिमाग सच में खराब है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, सिर में दर्द हो गया है। झारखंड सीएम के इस बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। अब इस पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जय श्री राम का नारा हमारे संस्कार और आस्था से जुड़ा है। इससे कैसे किसी के सिर में दर्द हो सकता है? आस्था से जुड़े मामले पर किसी को बयान देना गलत है। खास तौर पर किसी राज्य के सीएम से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने भी हेमंत सोरेन के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर बोलता है कि ऐसे नारों से दिमाग खराब होता है, तो हमें भी लगता है कि सचमुच उसका दिमाग खराब है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि लोगों को जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलने लगे हैं। खबर है भोजपुर से। दिन दहाड़े दक्षिणी बिहार बैंक से 9 लाख लूट मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। अपराधियों ने शाहपुर थाना क्षेत्र के इटवा बाजार स्थित दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। मंगलवार को 3 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को धमका और कैश
काउंटर से करीब 9 लाख रुपया लूट लिए। लूट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से भाग निकले। अपराधी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीडी भी अपने साथ ले गए। इस मामले के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है और न ही किसी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को दिन दहाड़े लूट की इस वारदात की सूचना शाहपुर बैंक की शाखा प्रबंधक द्वारा तत्काल स्थानीय थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, जगदीशपुर एसडीपीओ के समेत कई थाने की पुलिस दक्षिण बिहार बैंक पहुंची। एसपी हरकिशोर राय द्वारा शाखा प्रबंधक से बैंक लूट के बारे में जानकारी ली। एसपी हरकिशोर राय ने तब कहा था कि सभी सीमाएं को सील कर वाहनों की जांच की जा रही है। एक टीम गठित कर सभी एंगल से जांच की जाएगी। इस लूटकांड में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर इस घटना के बाद से ही बैंकरियों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रतिपक्षियों के अनुसार अपराधी पैशन प्रो बाइक पर सवार होकर आए थे। भागने के दौरान एक अपराधी का हेलमेट बैंक के नीचे सीढ़ियों के समीप गिर गया। बिहार की रैली में राहुल गांधी बोले, ईवीएम का नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम है मोदी वोटिंग मशीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार में एक चुनावी सभा में कहा, ईवीएम का नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम ईवीएम है, मतलब वोटिंग मशीन। वह ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, जो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो ईवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। अब खबर जाने देश विदेश से। पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोवा में अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप है। एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला विंग ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूनम पर गोवा के चापोली डैम पर अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही केनाकोना पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पूनम पांडे का वीडियो शूट किया गया था। साउथ गोवा के एसपी पंकज कुमार सिंह ने ANI के कहा कि जंगल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई के दौरान आगे और भी धाराएं जोड़ी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा पुलिस जांच के दौरान एक्टर्स को तलब करेगी। ओडिशा ने कोविड-19 संक्रमितों की सुरक्षा के लिए 10 से 30 नवंबर तक पटाखों पर लगाया बैन। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 संक्रमितों पर लड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर 10 से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। ओडिशा के विशेष आयुक्त ने लोगों से दीपावली को मिट्टी की दिए और मोमबत्तियों के साथ मनाने का आग्रह किया है। राजस्थान में भी महामारी के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई आपातकाल की याद दिलाती है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मिंदा किया। बकौल गृह मंत्री रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सत्ता के ताकत का सर्वनाक दुरुपयोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। यह आपातकाल की याद दिलाती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खराब श्रेणी में पहुंचने के बीच यमुना में दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खराब श्रेणी में पहुंचने के बीच बुधवार को ITO के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की एक मोटी परत तैरती दिखी। विशेषज्ञों ने कहा कि इस जहरीले झाग की वजह डिटर्जेंट और औद्योगिक कचरे हैं। गौरतलब है कि राजधानी में 18 से अधिक नाले यमुना नदी में गिरते हैं। महाराष्ट्र ने 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की दी अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 5 नवंबर को 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स थिएटर और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि हॉल के अंदर कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने कहा कि इसे लेकर सांस्कृतिक मामलों के विभाग और स्थानीय प्रशासन जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी करेंगे। धोनी और CSK के अन्य सदस्यों ने भारत के लिए ली फ्लाइट। कर्ण शर्मा ने शेयर की तस्वीर।
आईपीएल 2020 में सीएसके का सफर खत्म होने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के अन्य सदस्य ने भारत लौटने के लिए फ्लाइट ले ली। सीएसके के लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने फ्लाइट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, एक थाला के साथ 14 से 8 मैच हारकर सीएसके आईपीएल 2020 में 7वें स्थान पर रही। पीएम मोदी की इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे मुकेश अंबानी और रतन टाटा। वित्त मंत्री और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ओर से गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल समिट में मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बैंक उदय कोटल शामिल होंगे। समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें वैश्विक निवेश फंड, भारत के उद्योगपति व राजनेता देश के आर्थिक दृष्टिकोण व उसके ढांचागत सुधार पर विमर्श करेंगे। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।